हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि द नीड टू इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्ट करना आवश्यक क्यों है या फिर इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है। तो सिंपल से गाइस, इसको अगर हम एक ही वर्ड में आपको समझाने का या फिर बताने का अगर प्रयास करूंगा तो शायद मेरा आंसर गलत नहीं होगा। वो होता है गाइस महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो डाटा है गाइस, वो दिनों दिन जो है बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन जो है उसका मीटर जो है तेजी से जो है बढ़ रहा है। तो इस टाइम में यानी कि अभी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो शायद गाइज आप जो है बहुत पीछे रह सकते हैं, और जब आप पीछे रहिएगा तो फिर कभी भी जो है आप अपना सपना या फिर ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं पूरा कर पाइएगा? क्योंकि आप जितना भी रोजगार कीजिएगा या फिर जितना भी आप इनकम कीजिएगा, मंथली अर्निंग कीजिएगा, सारा पैसा जब आपको जरूरत वाला चीज़ों सामान खरीदने के लिए जब खत्म हो जाएगा तब आपके पास जो है कोई पैसा नहीं बचेगा। और जब कोई पैसा नहीं बचेगा तब आप जो है अपना मनचाहे जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपना है, उसको कभी भी जो है पूरा नहीं कर सकते। तो सिंपल से गाइज इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। आज से करीबन गाइज 10 साल अगर पीछे की अगर बात करेंगे तो जो सामान खरीदने के लिए आपको लगभग 1000 रुपया लगता था, आज सेम प्रोडक्ट सेम सामान खरीदने के लिए गाइज आपको जो है लगभग जो है 1800 से लेकर के जो है 2000 रुपया बिल पे करना पड़ता है। यानी कि पहले का सामान और अभी का सामान में कोई अंतर नहीं है, या फिर पहले जो सामान था वही सामान है, बट पहले जब खरीदते थे तब हम लोग को 1000 रुपया लगता था, बट अभी जब हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तब हम लोग को जो है 1800 से लेकर के जो है 2000 रुपया लगता है। यानी कि जो प्रोडक्ट या फिर जो सामान का जो वैल्यू है वो जो है बढ़ रहा है, बट हम लोग का जो पैसा का जो वैल्यू है वो दिन पे दिन जो है नीचे आ रहा है, यानी कि उसका वैल्यू दिन पे दिन जो है घट रहा है। इसको हम लोग और भी एक आसान से एग्जांपल के साथ जो है समझने का प्रयास करते हैं। 16 में न्यू दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस उस टाइम था 62 रुपीज़ 51 पैसा, यानी कि लगभग जो है 63 रुपया। ठीक है, लेकिन आज के डेट में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो लगभग ऑलमोस्ट जो है गाइज आपको जो है 100 रुपया पे करना पड़ता है। ठीक है, जब 16 में अगर आपके पास 1000 रुपया होता तो उस 1000 रुपया से आप जो है 16 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, बट आज का डेट में अगर आप वही 1000 रुपया लेकर के अगर आप पेट्रोल पंप में जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, आप देखो गाइस दिन पे दिन हम लोग का जो भी गुड्स एंड सर्विस है, जो भी डेली यूज प्रोडक्ट्स है, उसका प्राइस जो है दिन पे दिन जो है इसी तरह जो है ग्रो कर रहा है, इसी तरह जो है बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग का जो पैसा का जो वैल्यू है तो दिन पे दिन जो है कम होते जा रहा है। ठीक है, पैसा का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है, लेकिन सामान का जो वैल्यू है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसीलिए गाइस हम लोग को जो है पैसा को जो है कहीं ना कहीं हम लोग को जो है इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट का प्लान करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से अब हम लोग का क्या होगा गाइस, देखो इन्वेस्ट जब भी हम लोग करेंगे तो वही पैसा जो है कंपाउंड होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जो हम लोग का इन्फ्लेशन है उसको जो है आराम से बीट करेगा, और जब बीट करेगा तब तो हम लोग जो है अपना मन चाहे जो भी ड्रीम्स है उसको हम लोग आसानी से अचीव कर पाएंगे। अब बात आता है गाइस फिर हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करें। देखो गाइस इन्वेस्ट का जो है बहुत सारा आपके पास जो है ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है। इन्वेस्ट का जो है अपॉर्चुनिटी का जो है कोई भी कमी नहीं है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अब इन्वेस्ट गाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो है 2 टाइप हम लोग को लिए जो है देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जो आता है गाइस लो रिस्क लो रिटर्न, यानी कि जिस जगह पे आप कम रिस्क लीजिएगा उस जगह पे आपको जो है कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन जिस जगह पे आप हाई रिस्क लीजिएगा उस जगह पे आपको जो है हाई रिटर्न भी मिलेगा। तो एक होता है लो रिस्क वाला और एक होता है जो है हाई रिस्क वाला। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है गाइस इनमें से आपको कौन सा चूज करना है। ठीक है, अब आज का डेट में अगर बात करें गाइस तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है बैंक एफडी। ठीक है, यानी कि बैंक का जो एफडी है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो कि हम लोग को 5 से 6% जो है रिटर्न बना करके जो है 5 से 6% जो है इंटरेस्ट जो है देता है ईयरली। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है गाइस लगभग जो है 6%। ठीक है, लगभग जो है 6%। तो ये अगर हम लोग को 6% अगर बना करके देगा तो फिर हम लोग जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जितना हम लोग जो है कमा रहे हैं उतना ही हम लोग का जो है सारा खर्चा हो जाएगा। जब जितना कमा रहे हैं उतना जब सारा खर्चा हो जाएगा तो फिर पैसा हम लोग के पास बचेगा नहीं। जब पैसा बचेगा नहीं तो फिर हम लोग जो है अच्छा कोई चीज़ सामान या फिर अपना कोई ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए
उसके बाद भी गाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। उसके बाद गाइज आपके पास आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये भी गाइज बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी आपको जो है लगभग जो है 6 से 7% जो है रिटर्न देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइज आता है आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसमें आपको 7 से 8% जो है आपको रिटर्न इजीली देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइज आता है गोल्ड, जो कि हम लोग को जो है 9 से 10% जो है इजीली रिटर्न देखने के लिए मिलता है। लेकिन इससे भी गाइज आपको मान के चलो इससे भी ज़्यादा चाहिए, आपको और भी थोड़ा हाई रिस्क वाला चाहिए, तो उसके लिए गाइज मोर रिटर्न के लिए आपको जो है आपके पास और एक ऑप्शन है, वो है गाइज शेयर मार्केट, ठीक है। इससे अगर आपको 9 से 10% इससे भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए गाइज आपको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। अब शेयर मार्केट में कितना % रिटर्न मिलेगा, देखो शेयर मार्केट में मिलने का तो बहुत ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा से अगर आप मतलब रिसर्च करके अच्छा सा बिजनेस मॉडल को समझ के उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको जो है कंपाउंडली अगर आप देखिएगा तो इजीली आपको जो है 12% से 20% की ग्रोथ रेट से आपको जो है इजीली जो है रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे मेन बात है गाइस, हम लोग को जो है इन्वेस्टमेंट हम लोग जब करेंगे तब हम लोग जो है इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। दूसरी बात है गाइस, हम लोग का जो वेल्थ है वो दिन पे दिन जो है ग्रो होते जाएगा, यानी कि हम लोग का पैसा जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसके बाद अगर आपको मतलब ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट में आना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट में जब आप मान के चलो कोई पैसा लगाते हैं या फिर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले गाइस आपको एक बात जो है दिमाग में रखना हो, ध्यान में रखना है, आप मार्केट में आते हैं तो कोई आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो कोई भी बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हैं तो बिजनेस जो है एक बार में जब एकदम तेजी से ग्रो नहीं होता है, उसके लिए गाइस वक्त लगता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सपोज दैट आज मान के चलो आप 100 रुपया में कोई एक शेयर लिया और कुछ दिन बाद 10 दिन बाद आप देखें कि वो शेयर का प्राइस 90 रुपया हो गया। तो इसमें आपको गाइस डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको जो है रिसर्च करना है कि अगर हम 100 रुपया में लिए थे, मेरा शेयर का प्राइस 90 रुपीज़ हो गया तो क्यों हुआ, उसके लिए आपको जो है रिसर्च करना है। एग्जैक्टली सेम अगर आप 100 रुपया में शेयर को लिए थे लेकिन 10 दिन बाद अगर आपका शेयर का प्राइस 110 रुपया हो गया तो उसके लिए भी गाइस आपको जो है सेम जो है रिसर्च करना है। यानी कि अगर गिरेगा फिर भी आपको रिसर्च करना है, अगर बढ़ेगा फिर भी आपको जो है रिसर्च करना है। जब आप गुड रिसर्च करने के बाद जरूरी है, जब आप गुड रिसर्च करने के बाद जब आप कोई स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में गाइज आपको इजीली जो है 12 से लेकर के 20% जो है रिटर्न इजीली देखने के लिए मिलता है। तो इसमें से क्या होता है गाइज, जब आपको जो है 12 से 20% जब इजीली जब देखने के लिए मिलता है और वही पैसा जब आपका कंपाउंड होते होते जब कंपाउंडिंग होता है तब उसमें जो है आपका बहुत सारा जो है वही पैसा कई गुना हो जाता है, तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज फिर हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना है। रिसर्च का वीडियो जो भी है उसको हम जो है अगले पार्ट में बनाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, ठीक है। बेसिक चीज़ों जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप जो है मार्केट में काम नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ों है लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप गाइज आप लोगों को जो है इस वीडियो से थोड़ा सा कुछ सीख मिला होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट में गाइज हम बताऊंगा कि रिसर्च हम लोग कैसे कर सकते हैं, और ये अभी इसी तरह चलते रहेगा। उसके बाद हम लोग बेसिक से लेकर के हम लोग इसी तरह जो है एडवांस तक जाएंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।